ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में ईबास अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ ने अपना पैरामेडिकल डे मीनिंग ऑडिटोरियम में बड़े धूमधाम से मनाया। इस मौके पर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ डॉक्टर्स और अस्पताल के डायरेक्टर निमेश देसाई भी मौजूद रहे। इस आयोजन में संगीत के साथ साथ कवियों ने भी अपनी कविताओं के जरिए लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया। वहीं ईबास के डायरेक्टर निमेश देसाई ने पैरामेडिकल स्टाफ को बधाई दी और इसी तरह मेहनत से काम करते रहने के निर्देश भी दिए। आम जनता तक ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाओं में, खासकर अस्पतालों में, न सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सिस अपना योगदान करते हैं, लेकिन अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं चल पाती हैं। एक बड़ा सा ग्रुप है पैरामेडिकल वर्कर्स का, रेडियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, टेक्नीशियन, बहुत सारे नाना प्रकार के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो योगदान देते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने में। जैसे कहा गया, पैरामेडिकल वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवाओं का और अस्पतालों का बैकबोन समझा जाए। उनके बिना स्वास्थ्य सेवाएं और अस्पताल चल नहीं सकते। तो दिल्ली राज्य में पिछले 7 सालों से जयप्रकाश जी जैसे लीडर्स के कारण ये पैरामेडिकल डे मनाया जाता है 31 जनवरी को, और हम लोग ईबास में पिछले 4 साल से मना रहे हैं। जो ईबास में गुणवत्ता की सेवाएं हैं उसमें जो बहुत बड़ा योगदान है इन स्वास्थ्य कर्मियों का, पैरामेडिकल वर्कर्स का। साल में एक बार आज के दिन हम जो थोड़ा अप्रिसिएशन कर लेते हैं वो कुछ भी नहीं है उनकी सेवाओं के मुकाबले। पैरामेडिकल स्टाफ जिसे किसी अस्पताल के महत्वपूर्ण स्टाफ में गिना जाता है और जो कि पर्दे के पीछे लोगों को अपनी सेवाएं देता है, वो भी सम्मान का हकदार है। इसी कड़ी में पैरामेडिकल स्टाफ को शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया। 3 साल से इसी तरह ये पैरामेडिकल स्टाफ अपना मेडिकल डे मनाता रहा है और पर्दे में रहकर मानसिक रोगियों को अपनी सेवाएं देता रहा है। जो पैरामेडिक्स हैं वो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर दोनों में एक उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आज की तारीख में डायलिसिस टेक्नीशियन, इमरजेंसी टेक्नीशियन, इस तरीके से और भी ब्रांचेस की बन गई हैं जिसमें स्पेशलिस्टी उनकी है और पेशेंट को ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसको वो पूरा करते हैं। बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट जो है, हम वर्क करते हैं पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाने में, प्रोडक्टिव बनाने में। किसी भी तरह की डिसेबिलिटी उनके साथ है तो भी सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनके वर्क प्लेस पे उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया जाता है। फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट किया जाता है कि किस तरह से एक मानसिक रोगी के साथ उन लोगों को मैनेज करना है घरों में, वर्क प्लेस पे। ओटी टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इन लोगों की पहचान मिलनी चाहिए। ये पैरामेडिकल डे के द्वारा हम बताते हैं कि हम भी आपके एक छोटे भाई हैं जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। हमें भी कुछ आगे मोटिवेशन मिलना चाहिए लोगों को, जो नहीं मिलता है, इसलिए इस तरह के हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया गया और हर साल पैरामेडिकल डे मनाया जाता है, उससे कहीं न कहीं पैरामेडिकल स्टाफ में काम करने की उत्तेजना जरूर बढ़ती होगी, जो कि स्टाफ के साथ साथ पेशेंट के लिए भी लाभदायक है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।